कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा, माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आवास पर हुआ और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इसी खुशी के साथ, इसी माहौल में हमें अगले चुनाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग पर जो एनडीए की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गया। एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं, वो बाहर निकल गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कहे, क्या कुछ निर्देश दिए हैं, वो तमाम बयान को अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं, जेडीयू के, बीजेपी के, चिराग पासवान की पार्टी, तमाम लोग बाहर निकले हैं और सीधा सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ निर्देश दिए हैं। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों खूब एक्शन में है, तमाम चीजों को लेकर जायजा भी ले रहे हैं। पर देखिए, अभी अभी जो नेता बाहर निकल रहे हैं, वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या उपचुनाव को लेकर भी बातें हुई है, क्या कुछ करे तमाम नेता। ठीक, देखिए आप इस वीडियो। 2025 के चुनाव के तैयारी के लिए लोगों के बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को, और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए, जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में वो लोग क्या दिए थे बिहार को। और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तो नहीं देखा वो राजपाट, उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कितना काम हुआ है, और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है। और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। चुनाव को लेकर नहीं, कोई चर्चा नहीं। 2025 के चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई और कैसे तैयारी करनी है। वो तो है कि सबको मिलकर लड़ना है। पहले से जब बीजेपी जेडीयू एक साथ ही नेचुरल अलायंस है, ये कहा, और एक साथ ही सब लोगों ने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, और जो काम हुआ उसमें हम सब लोग साथ ही रहे, तब इतना काम हुआ। नहीं आए थे सर। आज एनडीए गठबंधन दल का बैठक माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आवास पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया। और एनडीए गठबंधन दल के बैठक में सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, संविधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अफवाह उड़ाने का काम करता है, और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया, और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है, और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई, और जिला से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी
निर्देश प्राप्त हुआ। देखिए, एक बड़ा उत्साहवर्धक संबोधन रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जिस शैली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार ने संबोधित किया, मैं समझता हूं भावुकता के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित किया। 5 दलों के नेताओं के साथ वार्ता हुई, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उन्होंने 25 वर्ष में किए, 20 वर्ष में किए गए कार्यों का याद दिलाया, और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इसी खुशी के साथ, इसी माहौल में हमें अगले चुनाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक अत्यंत ही खूबसूरत भाषण आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का, एक बड़ा नेतृत्व भरा भाषण, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी नींव उन्होंने रखी आज एकता की। बिहार में अराजकता फैलाने वाले से मुक्ति के लिए सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को हर जनता तक पहुंचाने के लिए, और बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात हुई। विजय सिन्हा जी, अभी सीएम हाउस के बाहर एक शख्स ने सुसाइड करने की धमकी दी। जानकारी नहीं है। 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के, और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा करके और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी, और सभी दल के कार्यकर्ताओं का, जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर थे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक 5 दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, तो ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे, और उसमें बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं, 25 में वही चेहरा है, एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है, और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू? इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। बड़े नेता से बात नहीं। चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपनी बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश, उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के, सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से जो तमाम नेता है वो सीएम हाउस से बाहर निकले हैं और तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है कि किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात करें, या फिर जो जेडीयू कोटे से सांसद संजय झा की बात करें। तमाम नेताओं का बयान हमने लिया, तमाम लोगों का बयान भी हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। आपने सुना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ निर्देश दिए, क्या कुछ बातों को रखे, तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।